क्योड़ीलाल और पश्चिम का हनुमान बेनीवाल एक जगह हो गए तो आप ये मान के चलो अब परिवर्तन हर हालत में राजस्थान की धरती पर होगा। भाइयों, अभी मैं जब उतरा था तो कुछ जवान नारे लगा रहे थे, बाबा, हमारे बाबा कहते हैं और हरियाणा में ताऊ कहते हैं। हरियाणा में ताऊ कहते हैं। हमारा जवान एक हरियाणा का आया था, भाषण देके गया था। देवीलाल किसानों का ऐसा नेता हुआ, उस दौरान मैं भी संसद में था जब देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे। देवीलाल जी अगर नहीं होते तो देश के किसानों का, जो किसानों पर बेशुमार कर्जा हो गया था, वो कर्जा माफ नहीं होता। उस देवीलाल को मैं नमन करना चाहता हूं जिसने सबसे पहले देश के किसानों का कर्जा माफ करने की मुहिम छेड़ी। वो देवीलाल था, वो ताऊ था। मैं क्योड़ीलाल हूं, मैं बाबा हूं। और मैं बाबा क्यों हो गया? भरी जवानी में राजनीति में आया था, मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था। जब आया था, जब लोग बेटा कहते थे, थोड़ा बड़ा हुआ भाई कहने लगे, और बड़ा हुआ काका कहने लगे, और अब बूढ़ा हो गया जब बाबा कहने लगे। इतने लट्ठे खाए, चोटी से एड़ी तक 1 इंच जगह शरीर पर ऐसी नहीं बची जहां प्यारे पुलिस वालों ने लट्ठे नहीं मारे हो, एक ही नहीं बची। और राजस्थान की कोई ऐसी जेल नहीं बची जिस जेल की यात्रा डॉक्टर क्योड़ीलाल ने नहीं की हो। मेरी समझ में देश में ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा जो डकैतों के पीछे बंदूक लेके बिहारों में चले जाए और ये पुलिस पे खत्म नहीं होए और उस डकैत को डॉक्टर क्योड़ीलाल बिहारों में जाके धराशायी कर दे, मार दे। मौत से नहीं डरना। ये आंदोलन किए हैं। लेकिन जब आज का जवान कहता है कि बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संघर्ष करना है, बिल्कुल करेंगे। मैं आपको इस मौके पर आह्वान करना चाहता हूं, भाई हनुमान जवान है और आप जवान हो, आप ऐसा जलजला राजस्थान में पैदा करो जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आपस में समझौता हो रहा है। एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है, दोनों में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। बारी बारी से राजस्थान को लूटा है, उन दोनों को राजस्थान से बाहर करना है। तो डॉक्टर क्योड़ीलाल आपको इस महती सभा में कह के जाना चाहता है कि मेरे, क्या माइक नहीं आ रहा भाई? इधर माइक नहीं आ रहा। डॉक्टर क्योड़ीलाल आपके बीच में, जवानों के बीच में, मारवाड़ की जनता के बीच में घोषणा करके जाना चाहता है कि आपके इलाके के लोग अगर एक कदम चलेंगे तो मेरे इलाके के जवान और किसान आपके साथ 1000 कदम चल के आपको सफलता दिलाएंगे। इस बात की घोषणा मैं आपके बीच में करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आप जानते हो मैंने शंखनाद रैली की, भाई हनुमान जी ने हुंकार रैली की। शंख मैंने बजाया, हुंकार हनुमान ने भरा। तो हनुमान हुंकार भरता है तो आप जानते हो रावण अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी कांपते हैं। आज पूरे राजस्थान के दोनों दल कांप रहे हैं। मेरे पास भी फोन आए थे, कहां जा रहे हो? मैंने कहा हनुमान को मजबूत करने के लिए जा रहा हूं। मेरे पास भी 2 दलों के नेताओं के फोन आए थे, क्यों जा रहे हो? वहां जाके क्या करोगे? मैंने बाड़मेर की धरती पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों ने जो 70 साल तक राजस्थान को पागल और बेवकूफ बनाया है, उस राजस्थान की जनता को परेशान किया है, उन दोनों दलों को बाड़मेर की धरती पर तीली लगाने के लिए जा रहा हूं हनुमान के साथ। इसलिए मैं यहां पर आपके बीच आया। अन्याय बहुत है, अत्याचार बहुत है, दुराचार बहुत है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खराब है। अभी हमारे ये भाई कह रहे थे जो हरियाणा से आए, किसान परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है।
आपने टीवी पे देखा होगा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, लखनऊ में किसान आलू को फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है? कि किसान को आलू की कीमत नहीं मिल रही। और झारखंड में, बिहार में लालू को जेल में भेजा जा रहा है। अब तो दो ही बात चल रही है 3-4 दिन से, आलू और लालू। आलू सड़क पे और लालू जेल में। लालू जेल में क्यों गया, इस पर तो मैं नहीं जाना चाहता। ओम प्रकाश जी चौटाला जेल में क्यों गए, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, 2 किसान के बेटे ही जेल में हैं, जो धनाढ्य, जो सवर्ण, जो बड़े ताकतवर वाले हैं। आपको पता है, एक बार भ्रष्टाचार हुआ था तो पंडित सुखराम को जब सीबीआई ने पकड़ा था तो गद्दों पे सोता हुआ मिला था। नोटों के गद्दों पे जो सुखराम सोता हुआ मिला, वो सुरक्षित रह जाए। और किसान का बेटा लालू और किसान का बेटा ओम प्रकाश चौटाला जेल में सड़े। आप मान सकते हो कि राजनीति में किसान के बेटों के साथ कितने अत्याचार और कितने अन्याय होते हैं, यह हम ही जानते हैं जब राजनीति में रहते हैं। हनुमान विधानसभा में बोलता है आपके अधिकारों के लिए, राजस्थान के किसानों के अधिकार के लिए बोलता है, तो विधानसभा से सस्पेंड करके बाहर निकाल देते हैं। बाहर चाहे हनुमान को निकाल दो, लेकिन भीतर डॉक्टर क्योड़लाल बैठा है। आपने हनुमान को तो निकाल दिया, लेकिन डॉक्टर क्योड़लाल को निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा। हनुमान मैदान में आंदोलन करेगा तो डॉक्टर क्योड़लाल विधानसभा में आपसे लड़ाई लड़ेगा, आपको चैन से सोने देने वाला नहीं। इसलिए ये भगवान ने एक जोड़ा बनाया है, हनुमान का और डॉक्टर क्योड़लाल का। ये तो साक्षात हनुमान है, मैं तो राम नहीं हूं। लेकिन मैं आप एक मंत्र देने के लिए आपको आ रहा हूं। ये भाई एंकर हमारा कह रहा था कि 2018 का मंत्र दो। मंत्र एक ही है, जाट से बनता है जे, जाट से बनता है जे। क्या बनता है? जाट से बनता है जे, और एम से बनता है मीणा, एम से बनता है मीणा, एम से बनता है मुसलमान, एम से बनता है माली, एम से बनता है महाजन, एम से बनता है मेघवाल, एम से बनता है महावर। ये जे एम अगर मिल जाएंगे तो राजस्थान में 2018 का परिणाम आपके सामने आ जाएगा। और जेएम का मतलब क्या है? अब आप भी जेएम को ध्यान रखना। जेएम का मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का वारंट। ऐसा वारंट जारी करो 2018 के चुनाव में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनके कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता हमारे दोनों के अंडर अरेस्ट आ जाए, और आपका जो सपना है वो सपना जयपुर में पूरा हो सके। ऐसा मैं आपसे निवेदन करने के लिए यहां पर आपके बीच में आया हूं। मेरे भाइयों, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान, जवान की जय, किसान की जय। और आपकी इसी धरती पर पोखरण है, यहां पोखरण पर एटॉमिक परीक्षण हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, तो उसमें एक चीज और जुड़ गई, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन तीनों ही चीज परेशान है। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से, इस महती सभा से आमंत्रण देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, देश की जनता को जगाना चाहता हूं, बाड़मेर के युवाओं को ललकारना चाहता हूं। जब पोखरण की धरती पर, राजस्थान की इस पूरी भूमि पर उस बम का विस्फोट हुआ, तो उस बम को रख क्यों रहे हो? ये रात दिन हमारे सैनिकों को, उन जवानों को, सेना को वहां पर जम्मू कश्मीर में मार रहे, आतंकवादी मार रहे। इस बम को उठाओ, और तुम्हारे बस की बात नहीं है तो हमारे हनुमान को वो बटन दे दो, अभी दबाते पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। जय बम। यह हालत जय विज्ञान की है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। बम नहीं चला पा रहे। और जय जवान, जवान की क्या हालत है? जवान सर्दों की रातों में सीमा पे खड़ा देश की रखवाली कर रहा है, लेकिन आतंकवादी उनको मार रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। जय जवान। और यहां का जवान जो आज बाड़मेर की धरती पर बैठा है, उस जवान की हालत क्या है? वसुंधरा जी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि मैं बेरोजगारों को 15 लाख बच्चों को नौकरी दूंगी। 15 को भी नौकरी नहीं मिली, और मेरा बेरोजगार सड़कों पर फिर रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को
मैं इस बाड़मेर की मेहती सभा से आगाह करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, या तो बेरोजगारों को रोजगार दे दो, और जब तक बेरोजगार नहीं मिले तब तक इन बेरोजगारों को 10,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता दे दो, वरना हम तुम्हारे खजाने पे डाका मारने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको कोई भी नहीं रोक सकता। जय किसान। जय जवान के साथ जय किसान का नारा था। किसान की हालत क्या है? मैं रात को मेरे पास खीमसर के कुछ किसान आए थे, वो कह रहे थे हमारे धनिया होता है, जीरा होता है, लेकिन वसुंधरा जी की सरकार क्या कर रही है? अब तक 700 ट्रांसफार्मरों को तार के ले गई। गजब है। किसान की हालत कैसी है? किसान की फसल के टाइम पे किसान कहां से बिजली का बिल दे? जिस किसान ने बिजली का बिल जमा नहीं कराया उसी का ट्रांसफार्मर उठा लिया। मैं वसुंधरा जी से कहना चाहता हूं, अलवर के ऐसे उद्योगपतियों का नाम में जाके वहां अलवर में बताऊंगा, उपचुनाव होने वाला है, जिन पे 40-40 लाख के बिजली के बिल बकाया है। उस उद्योगपति का ट्रांसफार्मर नहीं उठता, लेकिन मेरे किसान पर अगर 40,000 का बिजली का बिल बकाया है तो बिजली विभाग के अधिकारी आ जाते हैं और उसका ट्रांसफार्मर उठा के ले जाते हैं। कलेक्टर एसपी का तो मेरे को पता लगा है कहीं हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आईजी साहब यहां पर हैं, वसुंधरा जी की सीआईडी भी यहां पर है। मैं कहना चाहता हूं, और यहां पर नागौर के लोग भी आए, हनुमान जी को कह के जाना चाहता हूं, चलते सीजन में वसुंधरा जी की सरकार ट्रांसफार्मर उठाती है तो छाती अड़ा के खड़ा हो जाओ, मैं भी आपके पास आ जाऊंगा। राजस्थान की पुलिस में और वसुंधरा जी की पुलिस की बंदूकों में कितनी गोलियां हैं, हम छाती लेके खड़े, छाती को चाहे वसुंधरा जी की सरकार हमारी को छल नहीं कर दे, लेकिन राजस्थान के किसानों को हम दुख और तकलीफ नहीं देखना चाहते। हम आपके लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं। किसान की हालत कितनी खराब हो गई। किसान की वीसीआर भर रहे हैं, वीसीआर के नाम पे किसान को लूट रहे हैं। और इसी मोदी जी की सरकार ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आ गए तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। क्या है स्वामीनाथन की आयोग रिपोर्ट? 100 रुपए कमाओगे, 100 रुपए अगर आपकी फसल में खर्च होगा तो राजस्थान के किसान को, देश के किसान को 150 रुपए मिलेगा। लेकिन हमारे देश का किसान 100 रुपए खर्च करता है तो उसको 40 रुपए मिलते हैं। 60 रुपए का नुकसान देश के किसान को हो रहा है, 150 रुपए नहीं मिल रहा है। इसलिए इस महती सभा में मैं हरियाणा के किसान यहां पर आए, यूपी के किसान यहां पर आए, मैं कहना चाहूंगा, इधर हनुमान है, उधर डॉक्टर क्योड़ीलाल, मैं आपको प्रार्थना करना चाहता हूं, आप तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान एक योजना बना लो। मैं और हनुमान राजस्थान से 50 लाख किसानों को लेकर आएंगे दिल्ली में। आप 50 लाख ले आओ, जिस दिन 1 करोड़ किसान दिल्ली की धरती पर बैठ जाएगा, जो हम चाहते हैं वो न्याय और फैसला हमको मिल जाएगा। इस बात का मेरे को भरोसा है, क्योंकि हमारे किसान को बांट रखा है। हमारे किसान को किस में बांट रखा है? जाट में, राजपूत में, गुर्जर में, मीणे में, भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में। इसलिए मेरे प्यारे किसान भाइयों, किसान साथियों, जवान साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जातियों में बंटने की जरूरत नहीं है, पार्टियों में बंटने की जरूरत नहीं है। किसान के काम के लिए एक से एक मिलकर कंधा से कंधा मिला के चलो, और सबसे पहले कंधा मिला के कंधा दो। कांग्रेस की सरकार नहीं आए, कंधा दो। भाजपा की सरकार नहीं आए, कंधा देके राम नाम सत्य और सत्य बोलो गत्य, इस करने की तैयारी का। हालात क्या है किसान की? किसान पे कर्जा है, किसान आत्महत्या करके मर रहा है। महाराष्ट्र में मर गए, कोटा में मर गए, गुजरात में मर गए, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान पे कर्जा है। मोदी जी ने कहा था, वसुंधरा जी ने कहा था, अभी वसुंधरा जी ने आश्वासन दिया था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। केरल में टीम भेज दी, कोई कर्जा माफ नहीं किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, वसुंधरा जी, आपको आगाह कराना चाहता हूं, समय रहते हुए चुनाव से पहले या तो किसानों का कर्जा माफ करो, वरना हम ऐसा डंक बजाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। आप लंदन में दिखाई देंगी, राजस्थान में दिखाई नहीं देंगी। ऐसे परिणाम आने वाले। किसान की हालत यह है, एक आंकड़ा बड़ा डराने वाला है। मैं मीडिया वालों को से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि उसको प्रकाशित करेंगे तो राजस्थान और देश के किसानों को जानकारी मिलेगी। देश के धन्ना सेठों पर जो सरकारों का कर्जा था शुरू से अब तक, वो कर्जा 52 लाख, गिनना लिखना, 52,80,000 करोड़ का कर्जा
विभिन्न सरकारों ने माफ कर दिया। 52,80,000 करोड़ का कर्जा आज की तारीख तक विभिन्न सरकारों ने माफ कर दिया। और धन्ना सेठों पर 3,60,000 का कर्जा था। 3,60,000 का कर्जा बैंकों का था। बैंकों ने डूबत खाते लिख दिया। और मेरे किसान पर अगर 60,000 का कर्जा हो जाए तो बैंक वाला ढोल लेके पहुंच जाएगा, उसके घर पे ढोल बजा देगा, उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जब 52 लाख करोड़ का आप धन्ना सेठों का कर्जा माफ कर सकते हो तो मेरे राजस्थान के किसान पे तो मात्र 78,000 करोड़ का कर्जा है। या तो इस कर्जे को माफ करो, वरना हमारा किसान अब की बार इन सरकारों को माफ करने वाला है नहीं है। अब बाड़मेर, इससे पहले नागौर के किसानों ने कमर कसी थी, वहां पहली हुंकार मारी थी तेजाजी की धरती पर। वो हुंकार बाड़मेर तक आ गई। अब ये हुंकार आदिवासी इलाके में जाएगी, अब ये हुंकार बीकानेर में जाएगी, अब ये कोटा में जाएगी, अब ये डॉक्टर क्योरलाल के दौसा में जाएगी। और अब ये हुंकार साक्ष्य रूप में आंधी और तूफान का रूप ले लिया तो न राजस्थान की सरकार का पता लगेगा, न दिल्ली की सरकार का पता लगेगा। ये मैं आपको सावचेत करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं। किसान परेशान, जवान परेशान, और सरकारें क्या कर रही है? राजनीति। क्या राजनीति की है? गहलोत साहब तोते की तरह रट लगाते रहे, रिफाइनरी कहीं दिखाई नहीं। वसुंधरा जी ने भी रटुआई चालू कर दी, रिफाइनरी। कहीं रिफाइनरी नहीं है। बाड़मेर और राजस्थान की जनता नहीं, बल्कि देश की जनता के साथ धोखा है। और धोखा क्या है? मैंने एक आंकड़ा जानकार से प्राप्त किया था जो कहता है कि ये जो बाड़मेर की जैसलमेर की धरती है, इस पर इतना तेल है जो पूरे एशिया में नहीं है। 20 लाख गैलन पर डे तेल निकलने की कैपेसिटी है तो बाड़मेर की धरती पर है। लेकिन इन निकम्मी सरकारों ने तेल नहीं निकाला, राजस्थान की जनता का तेल निकाल डाला, गरीब जवानों का तेल निकाला डाला। अब याद रखो, चाहे गहलोत ने भरोसा दिया, चाहे वसुंधरा ने भरोसा दिया, उन दोनों ने हमारा तेल निकाला है। अब तुम कमर कस के तैयारी कर लो, अगले आने वाले चुनाव में दोनों का तेल निकालना है। ये कमर कस लो मेरे भाइयों, तेल निकालो, गिर करो। अब आप बहक मत जाना। बहक की देखिए, इसलिए बात कर रहा हूं। मैं रात को बेनीवाल जी से बात कर रहा था कि पानी की क्या स्थिति है। पहले मैं मेडिकल कॉलेज से पढ़ के निकला तो मेरी नौकरी लगी डॉक्टरी। तो आगे नेताजी से मेरी अकड़ा तकड़ी हो गई। नेताजी कहने लगे, जानता है पहाड़िया जी मुख्यमंत्री है? हमें सब जानता हूं। बाड़मेर देखा है कभी? मैंने तो नहीं देखा। अगर सही ढंग से काम नहीं किया मेरे कहने से तो बाड़मेर भेज दूंगा। ये बाड़मेर, जहापुर जिसके भूगर्भ में अतुल संपत्ति है, उसको इस निगाह से देखा जाता है। ये बाड़मेर, यहां पानी नहीं। कब से नर्मदा का पानी का शोर कर रही है सरकारें? बहुत दिनों से कर रही है। आप जहां पर बैठे हो, मैं जहां से भाषण दे रहा हूं, यहां सरस्वती नदी जा रही है, लेकिन उस सरस्वती नदी का कहां पर है? वैज्ञानिकों ने कहा है यहां पर सरस्वती नदी जा रही है। हरियाणा से लेकर बाड़मेर, जोधपुर के पाली, इन इलाकों से लेकर सरस्वती नदी जा रही है, लेकिन किसी ने भी पानी की चिंता नहीं की। किसी ने पानी की चिंता नहीं। हमारा मारवाड़ पिछड़ा, हमारा मेवाड़ पिछड़ा, हमारा राजस्थान पिछड़ा, हमारा राजस्थान मरुस्थल, पहाड़ी, यहां पर आदिवासियों की तो हालत क्या है? लोग भूख से मर रहे। 70 साल की आजादी के बाद लोग से भूख से लोग मरे। ऐसी सरकारों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। गहलोत की सरकार में मरे थे, उदयपुर में मरे थे, कोटला में मरे थे। मैं वहां पर गया था, 33 आदिवासी भूख से मरे थे। उनको लेके पकड़ के उदयपुर के कलेक्टर के दरवाजे को घेर के बैठ गया था। और जब तक उनको 5-5 लाख रुपए नहीं दिए,
जब तक कलेक्टर के दरवाजे से नहीं हटा। मैंने कह दिया था लाठी मारो, गोली मारो, ये बंदा जाने वाला नहीं है। जब तक गरीब आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा, इनको रोटी नहीं मिलेगी, रोजी नहीं मिलेगी, जब तक हटने वाला नहीं है। आप ये बताओ, देश की 70 साल की आजादी हो गई, आईटी का जमाना आ गया, मल्टीमीडिया हो गया, और उसमें भी अगर कोई आदिवासी भूख से मरे तो इससे कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। यहाँ भूखमरी है, यहाँ पलायन है, यहाँ मजदूरी नहीं मिल रही, नरेगा के काम कुछ नहीं हो रहे, विकास के काम कुछ नहीं हो रहे। चाहे कोई सा राज हो, कोई से को नौत लो, दोनों के दोनों बराबर हैं। इसलिए आपने दोनों राज देखे, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, मैं आपसे ज्यादा नहीं। मैं भी जनता के बीच में घूमता हूं, मिलता हूं, जाता हूं, आता हूं, सब मेरे को पता है। जनता परिवर्तन चाहती है। क्या चाहती है? परिवर्तन। और परिवर्तन क्या चाहती है? कांग्रेस भी गड्ढे में जाए और भारतीय जनता पार्टी भी उसके ऊपर से गड्ढे में चली जाए। लेकिन हमें क्या मिले? हमें किसान का बेटा मिले। आप पहला चित्र मोहनलाल सुखाड़िया और उससे पहले हीरालाल शास्त्री हुआ था, मुख्यमंत्री हुए। हीरालाल शास्त्री से अब तक वसुंधरा जी तक का नक्शा उठा के दे लो। राजस्थान की धरती पर किसान का बेटा आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना। जिस दिन किसान का मुख्यमंत्री राजस्थान की कुर्सी पर मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाएगा, उस दिन मेरे को भरोसा है कि राजस्थान के किसान का अगर कोई आंसू पोंछने वाला मिलेगा तो हनुमान बेनीवाल या किसान का बेटा मिलेगा। ये जो महल से आने वाले हैं ना, और अमेरिका से पढ़ के आने वाले हैं, समझ गए होंगे कौन है? जो पीसीसी के चीफ हैं इस समय। पप्पू का तो नाम मिटा दिया चुनाव आयोग ने। ये जो महलों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आने वाले, और ये जो ऐसे लोग अपने बीच में मुख्यमंत्री बन रहे, ये आपका दुख दर्द नहीं समझते, राजस्थान की परेशानी जानते हो भी उसका समाधान नहीं करना चाहते। आपको आपदा में, आपको विपदाओं में, आपको परेशानी में डाले रखना चाहते हैं। इसलिए कमर कस लो। मैं आपको प्रार्थना करना चाहता हूं, अब की बार परिवर्तन की ब्यार चलिए। और वो परिवर्तन की ब्यार कहां से चली है? तेजाजी की धरती से, नागौर की धरती से, और वो बाड़मेर आई है, और उधर हमने चलाई है गणेश जी की धरती से। गणेश जी सद्बुद्धि देगा, राजस्थान की जनता को सद्बुद्धि देगा, ताकत देगा। तो मेरे को अब की बार पूरा भरोसा है कि परिवर्तन होगा, विकल्प खड़ा होगा, और एक नया राजस्थान आपके सामने खड़ा करेगा। तो विकल्प खड़ा करेगा, किसान का बेटा खड़ा करेगा। इसलिए आप कमर कसो। इस राजस्थान में बेरोजगारी है, भूखमरी है, कमजोरी है, माल न्यूट्रिशन है, विकास का काम नहीं है, न रिफाइनरी है, न किसी प्रकार के विकास के काम है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खराब है। चाहे थाने में कोई किसी को पीट जाओ, थानेदार भी बचाने वाला नहीं है। बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, राजनीतिक द्वेष भाव से लोगों को परेशान किया जा रहा है। अभी हनुमान जी मेरे को कह रहे थे मेरे सारे मुकदमे निकलवा लिए सरकार ने। मैंने कहा मुकदमों से क्या फर्क पड़ने वाला है? एक दिन जेल में चले जाओगे तो हम आपके पीछे पीछे जाएंगे, आपको खाना भी ले आएंगे और जेल से छुटा ले जाएंगे। राजस्थान की सरकार में उतनी दम नहीं है जो हनुमान के बेनीवाल की हाथ में हथकड़ी डाल दे। यहाँ पर फौज खड़ी है, सेना खड़ी है, जवान खड़ा है। आपको घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। और मेरा 40 साल का तजुर्बा मेरे पास है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो आगे बढ़ो। और यहाँ के जवान और किसानों को कहना चाहता हूं, अगर आप आगे बढ़ गए तो हम आपके पीछे पीछे, आप आगे और हम पीछे पीछे। आपने जाके झंडा गाड़ोगे डॉक्टर किरणलाल, और इसके मेरे पक्ष में आने वाले मेरे साथ जहां मैं रात दिन घूमता हूं, तेरे जिले नागौर, बाड़मेर, मारवाड़ की धरती की जनता के साथ में इस बात का भरोसा मैं आके जवानों को देना चाहता हूं, किसानों को देना चाहता हूं। आप तो आगे बढ़ो। आप तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अपने दिमाग से निकालो, परिवर्तन का रास्ता पकड़ो। परिवर्तन का संकेत है इस बाड़मेर की सभा से, जवानों की सभा आने से, किसानों के आने से, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के नेता भी हमको आशीर्वाद देने के लिए आए। आप निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद मिलेगा, और आपके हनुमान जी का आप हाथ मजबूत करोगे, इसी तरह से इनके साथ लगे रहोगे, तो जो 2 लंकाएं यहां पर हैं राजस्थान में, इनकी निश्चित रूप से ये राख कर डालेंगे, खाक कर डालेंगे, और नया राजस्थान
राजस्थान की जनता के बीच में खड़ा करेंगे। और मैं और हनुमान इस बात का वादा करते हैं कि हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और राजस्थान को आगे ले जाएंगे। इस बात का भरोसा मैं आप भाइयों को देना चाहता हूं। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।